सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है। और गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलती है तो एक रोशनी सी होती है। पर जोरदार तालियां डॉक्टर राकेश रघुवंशी, स्वागत है भैया। माँ शारदे को नमन करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि और मंच पे बैठे हुए मेरे सभी अग्रज और अनुज, उन सबका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। मैं सीधे सीधे आपसे एक मुक्तक से आपसे जुड़ना चाहूँगा कि जेब में चाहे मालो ज़र रखिए, जेब में चाहे मालो ज़र रखिए, पर दिलों में हमेशा घर रखिए। जेब में चाहे मालो ज़र रखिए, पर दिलों में हमेशा घर रखिए। और वो जो अखबार में नहीं छपते, थोड़ी उनकी भी तो खबर रखिए। जेब में चाहे मालो ज़र रखिए, पर दिलों में हमेशा घर रखिए। और वो जो अखबार में नहीं छपते, थोड़ी उनकी भी तो खबर रखिए। तमाम आलिम फाजिल आपको बताएंगे कि मरने के बाद जन्नत कैसे पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में जन्नत कैसे पाते हैं। कि जेब में चाहे मालो ज़र रखिए, पर दिलों में हमेशा घर रखिए। वो जो अखबार में नहीं छपते, थोड़ी उनकी भी तो खबर रखिए। और जीते जी ख्वाहिशें हैं जन्नत की, जीते जी ख्वाहिशें हैं जन्नत की। माँ की गोदी में अपना सर रखिए, माँ की गोदी में अपना सर रखिए। एक मुक्तक से आपके सामने और जुड़ता हूँ कि अफसरों की शान में दरिया बिछाते रह गए, अफसरों की शान में दरिया बिछाते रह गए। और दुनिया भर की ये गिनती लगाते रह गए। अफसरों की शान में दरिया बिछाते रह गए, और दुनिया भर की ये गिनती लगाते रह गए। अपनी जिम्मेदारियां कुछ यूं निभाते रह गए। मास्टर स्कूल में खाना बनाते रह गए, कि मास्टर स्कूल में खाना बनाते रह गए। और ये चार पंक्तियां आपके हवाले करता हूँ, मेरे ख्याल से आप काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे इसकी। जरा मौसम बदलता है, ये हमसे रूठ जाती है। लेकिन ये वहाँ नहीं पहुँच रहा है जहाँ आप सोच रहे हैं। जरा मौसम बदलता है, ये हमसे रूठ जाती है। पकड़ से इनकी गिट्टी और मिट्टी छूट जाती है। अब सुनिए, आज हम इस घटना को उद्भोग के आ रहे हैं। उमेश जी बताएंगे आपको कि हमारे गांव की सड़कों की ये आदत अजब सी है। हमारे गांव की सड़कों की ये आदत अजब सी है। बनेंगी साल में बरसात में एक टूट जाती है। बनेंगी साल में बरसात में एक टूट जाती है। और एक छोटी सी गजल आपके करता हूँ तहत में कि दरे महबूब से लेकर के अब राशन कनस्तर तक बदल जाती है कितनी जिंदगी कॉलेज से दफ्तर तक। दरे महबूब से लेकर के अब राशन कनस्तर तक बदल जाती है कितनी जिंदगी कॉलेज से दफ्तर तक। और भला रफ्तार अपनी अर्जियों की क्या बताएं हम, भला रफ्तार अपनी अर्जियों की क्या बताएं हम, कि कितने साल में पहुंची है ये बाबू से अफसर तक, कि कितने साल में पहुंची है ये बाबू से अफसर तक। और ये देखिए कि इरादे पूरे करने में झिझक कोई नहीं रखती, इरादे पूरे करने में झिझक कोई नहीं रखती।
सियासत हाथ में दे देती है बच्चों के पत्थर तक। इरादे पूरे करने में झिझक कोई नहीं रखती, सियासत हाथ में दे देती है बच्चों के पत्थर तक। और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उस दौर में हैं जिसमें दशरथ मांझी जैसे लोग हुए थे। लोग सुनाते हैं कहानियां, लैला मजनू की शीरी फरियाद की, हम लोग सुनाएंगे कहानी दशरथ मांझी की। एक दो पंक्तियां इनके साथ लिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे दौर में भी इश्क वाले ऐसे आए हैं, हमारे दौर में भी इश्क वाले ऐसे आए हैं जिन्होंने पर्वतों को काट कर रास्ते बनाए हैं। क्या बात है, ये हम और आपके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे दौर में भी इश्क वाले ऐसे आए हैं जिन्होंने पर्वतों को काट कर रास्ते बनाए हैं। और इसी के लिए जो मैं जिस शेर को आप तक पहुंचाना चाहता था कि इरादे पूरे करने में झिझक कोई नहीं रखती, सियासत हाथ में दे देती है बच्चों के पत्थर तक। और किसी के प्यार ने कोहसार में रास्ते बना डाले। क्या बात है, किसी के प्यार ने कोहसार में रास्ते बना डाले और किसी का इश्क पहुंचा भी तो केवल संगमरमर तक। कि किसी का इश्क पहुंचा भी तो केवल संगमरमर तक। और कुछ पंक्तियां की आपके सामने करता हूं। एक गजल की, मेरे सच का हिसाब मांगेगा, मेरे सच का हिसाब मांगेगा, झूठ मुझसे जवाब मांगेगा। क्या बात है, वाह वाह। मेरे सच का हिसाब मांगेगा, झूठ मुझसे जवाब मांगेगा और आज देगा नसीहतें सबको। वाह। आज देगा नसीहतें सबको, कल वो मुझसे शराब मांगेगा। आज देगा नसीहतें सबको, कल वो मुझसे शराब मांगेगा। और ये शेर आप लोगों के हवाले करता हूं कि अपनी बदनीयती छिपाने को, अपनी बदनीयती छिपाने को। अंजना जी वो तो फरमाइए कि अपनी बदनीयती छिपाने को तेरे रुख पर हिजाब मांगेगा। अपनी बदनीयती छिपाने को तेरे रुख पर हिजाब मांगेगा। और ये शेर देखिए कैसा दौर आने वाला है। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में लैपटॉप है कि कल को हैरान होंगे सब उस पर, कल को हैरान होंगे सब उस पर, कल को हैरान होंगे सब उस पर जो भी बच्चा किताब मांगेगा। क्या बात है, वाह। कि कल को हैरान होंगे सब उस पर जो भी बच्चा किताब मांगेगा। और अपने नौकर को गिफ्ट देना है, अपने नौकर को गिफ्ट देना है, सेठ कपड़ा खराब मांगेगा। अपने नौकर को गिफ्ट देना है, सेठ कपड़ा खराब मांगेगा। और उसने पैसे दिए हैं मंदिर में, उसने पैसे दिए हैं मंदिर में, उसने पैसे दिए हैं मस्जिद में, अब खुदा से सवाब मांगेगा, अब खुदा से सवाब मांगेगा। और दादा कि उसने पैसे दिए हैं मस्जिद में, अब खुदा से सवाब मांगेगा। और अपने दिल की बात बता रहा हूं दादा, देखिए कि वो है शायर सुकून के बदले रंज गम इस्तिराब मांगेगा। वो है शायर सुकून के बदले रंज गम इस्तिराब मांगेगा। और वो लुटाएगा दौलते हमराह, क्या बात है, वो लुटाएगा दौलते हमराह और बदले में ख्वाब मांगेगा, और बदले में ख्वाब मांगेगा। और मैं सुनाऊं कि एक गजल तरन्नुम में पढ़ता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। अगर भूखा रहे बचपन पढ़ाई बोझ लगती है,
अगर भूखा रहे बचपन पढ़ाई बोझ लगती है, उसे कागज कलम या रोशनाई बोझ लगती है। गरज होगी तभी तक सब बिठाएंगे यहाँ सर पर, गरज होगी तभी तक सब बिठाएंगे यहाँ सर पर। जो सर्दी बीत जाती है रजाई बोझ लगती है, जो सर्दी बीत जाती है रजाई बोझ लगती है। और ये शेर आपके हवाले करता हूँ कि कमाते हैं सभी माँ बाप बस औलाद की खातिर, कमाते हैं सभी माँ बाप बस औलाद की खातिर। न हो औलाद ही घर में कमाई बोझ लगती है, न हो औलाद ही घर में कमाई बोझ लगती है। और ये शेर देखिए कि उठाते हैं अभी तो प्यार से माँ बाप गोदी में, उठाते हैं अभी तो प्यार से माँ बाप गोदी में। बड़ी होते ही वो लड़की पराई बोझ लगती है। और एक शेर में मंच के हवाले करता हूँ कि गया है भूल वो उड़ना परिंदा अब कहाँ जाए, गया है भूल वो उड़ना परिंदा अब कहाँ जाए। कभी ऐसा भी होता है रिहाई बोझ लगती है, कभी ऐसा भी होता है रिहाई बोझ लगती है। और इस गजल का आखिरी शेर के इसे ऐसा ही रहने दो, इसे ऐसा ही रहने दो, इसे ऐसा ही रहने दो, तरस खाओ नहीं हमरा, दिले खुदार को सारी भलाई बोझ लगती है। दो पंक्तियां सुना के मैं अपना स्थान लेता हूं कि देखिए, जैसा कि कुलदीप जी ने बताया कि मैं पेशे से मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, तो एक मानसिक रोग विशेषज्ञ आपको क्या सलाह देगा मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जी भैया, कुछ इस तरह से ज़िंदगी बिताते रहिए, कुछ इस तरह से ज़िंदगी बिताते रहिए, जहाँ तक हो सके मुस्कुराते रहिए, कुछ इस तरह से ज़िंदगी बिताते रहिए, जहाँ तक हो सके मुस्कुराते रहिए। और ये बात जो मैं आपसे कहूँ वो आपको उन लोगों तक पहुँचानी है जो यहाँ पे नहीं है, कि कुछ इस तरह से ज़िंदगी बिताते रहिए, जहाँ तक हो सके मुस्कुराते रहिए। और उदासियाँ तन्हाइयों में बढ़ती हैं, उदासियाँ तन्हाइयों में बढ़ती हैं, मन करे ना करे महफिल में आते रहिए, महफिल में आते रहिए। शुक्रिया।